नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में मैं स्मॉल कैप फंड्स के जितने भी स्कीम्स चल रही है मार्केट के अंदर एक एक करके सबका रिव्यू दोबारा से करने वाला हूं, क्योंकि उनका रिव्यू मैंने बहुत समय से नहीं किया है। सारी स्कीम्स मतलब सारी स्कीम्स जितने भी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं बंधन स्मॉल कैप फंड से। बंधन स्मॉल कैप फंड अभी के समय में जो 5 स्टार रैंकिंग के फंड्स हैं, भले वो क्रिसिल की रैंकिंग हो, भले वैल्यू रिसर्च की रैंकिंग हो, इकलौता ये फंड ऐसा है जिसको 5 स्टार की रैंकिंग मिली हुई है दोनों तीनों वेबसाइट से। तो बंधन की भैया ऐसा है कि अभी के समय में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल कर आ रही है। गिरावट के समय में इसके अंदर गिरावट भी काफी कम हुई थी, और रिकवरी के समय में इसके अंदर रिकवरी भी बहुत तेजी से देखने को मिली है दूसरे फंड्स की अपेक्षा। आज छोटा सा रिव्यू करने वाला हूं आपके सामने में, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, प्रॉपर जैनमन एक म्यूचुअल फंड रिव्यू है। किसी भी तरीके का सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है इस फंड को लेकर। तो भाई, आप वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं, तो जाननी बहुत जरूरी है। और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसके बाद हम वन बाय वन पूरा का पूरा रिव्यू शुरू करते हैं आपके सामने। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। बंधन स्मॉल कैप फंड का नाम आपके सामने है, और ये जो आप स्कीम देख रहे हैं, ये इसका डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान मतलब जिसके अंदर कोई भी बीच में ब्रोकर नहीं होता है, जिसके एक्सपेंस रेशियो आपको कम पड़ते हैं। वैसे सेबी की तरफ से एक खुशखबरी निकल के आ रही है। सेबी जो फंड जो एक्सपेंस रेशियो है उनको कम करने के बारे में सोच रही है। उसकी जो 5 बीपीएस था वो तो उसने कम करा ही है, एडिशनल वाला। इसके अलावा भी वो सोच रही है कि एक्सपेंस रेशियो के ऊपर कुछ ना कुछ वो करे, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो आने वाले समय में आपको कोई ना कोई खुशखबरी इसके अंदर मिल सकती है। बात करें इस फंड की, तो देखो रेगुलर फंड है, रेगुलर नहीं डायरेक्ट फंड है। रेगुलर स्कीम भी अगर किसी के पास है तो ये वीडियो उसके भी काम की पूरी है। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है। अभी के समय में रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है, और 3 साल का CAGR 32.74% चल रहा है। एनएवी है इसका 52 रुपए 58 पैसे, 52 रुपए 58 पैसे इसका एनएवी है। चलते हैं इसके जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है उसके तरफ चलते हैं, उसको थोड़ा सा नजर मारते हैं कि भाई रिटर्न्स वाले पोर्शन। तो रिटर्न्स की बात करूं तो 5 साल से ज्यादा इस फंड को ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 साल होने वाले हैं। 5 साल का CAGR 33.06% है, 3 साल का 32.74 है, 1 साल में 4.30% का रिटर्न है, 6 महीने में 16.07% का रिटर्न है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया 6 महीने में। 3 महीने में 3% और 1 महीने में 4.5% से ज्यादा का रिटर्न इसने निकाल कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर गिरावट है। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अभी रिकवरी अच्छे से रिकवरी नहीं आई है, फिर भी ये फंड पॉजिटिव है और अच्छा खासा पॉजिटिव है पिछले 1 साल के अंदर। यही सबसे बड़ा इसके अंदर अचीवमेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो। तो आप सबसे पहले एक चीज देखिए, इसके अंदर अभी भी करीबन 89.82 मतलब 90% समझ लीजिए आप, 90% पैसा इक्विटी के अंदर है, और 10% पैसा इन्होंने अभी मार्केट के अंदर कैश होल्ड किया हुआ है। मतलब अभी भी ना इनको ऐसा लग रहा है फंड मैनेजर को, एएमसी को, कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, अनिश्चितता काफी बनी हुई है इनके हिसाब से, इसीलिए इन्होंने कैश होल्ड अभी भी किया हुआ है, मार्केट के अंदर कैश नहीं लगाया है। उससे क्या हो रहा है, थोड़े से रिटर्न अभी डाउन चल रहे हैं। लार्ज कैप के अंदर जो हिस्सेदारी है करीबन आप मान लीजिए 12% के आसपास की हिस्सेदारी है। मिड कैप के अंदर 43% की हिस्सेदारी है, और स्मॉल कैप के अंदर 44% के आसपास की हिस्सेदारी है। टोटल इसके अंदर 222 स्टॉक्स हैं, अच्छी खासी इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन दी हुई है फंड मैनेजर के द्वारा। और इसके अंदर आपको 10 सेक्टर्स मिलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल सेक्टर हमारे देश का सबसे प्राइम सेक्टर है, 21.6% की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 13.85% की हिस्सेदारी है उसके अंदर। हेल्थ केयर 11.28% की हिस्सेदारी है। मटेरियल में 11% है, और इंडस्ट्रियल में 9% है। इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर देखें तो 7.45% की हिस्सेदारी है। टेक्नोलॉजी के अंदर 5.64% की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर है 4.5% की हिस्सेदारी, और एनर्जी एंड यूटिलिटी के अंदर 2.82% की हिस्सेदारी है अभी के समय में। एक चीज देखने वाली है, इन्होंने जो फाइनेंस सेक्टर है सिर्फ उसके अंदर 21% की हिस्सेदारी है,
बाकी सबके अंदर 11, 9%, 12% इतना ही हिस्सेदारी दिखा रखी है, जिससे कि किसी भी सेक्टर के ऊपर अगर गिरावट आती है तो उसका गलत इंपैक्ट इसके ऊपर ना पड़े। 9-9, 10-10% के अंदर 10 सेक्टर्स के अंदर पूरी की पूरी जो कहानी है इन्होंने बांट रखी है। फाइनेंस सेक्टर का भी जल्दी, भाई फाइनेंस सेक्टर ना देश का मेन सेक्टर है, तो इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा हिस्सेदारी इन्होंने कर रखी है। बहुत अच्छे से इन्होंने समझा रखा है सारी की सारी चीजें। आगे ये भैया इसकी टॉप होल्डिंग्स है, तो उसके ऊपर तो भैया हम जाएंगे नहीं, टॉप होल्डिंग्स कैसी है क्या है उसकी बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं इसके ओवरव्यू वाले सेक्शन पे। यहाँ देखिए आप, 25 फरवरी 2020 को ये लॉन्च हुआ था, तो आप देखिए ये जो अब 2026 में आएगा, फरवरी 2026 आएगा, तो उसको 6 साल हो जाएंगे। तो फंड तो भैया कोई पुराना है, बहुत ज्यादा नया तो है नहीं, 5 साल से ज्यादा इस फंड को हो चुके हैं, और 5 साल का डाटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा खासा पता चल जाता है उसमें। BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जाने पे कोई चार्जेस हो कुछ हो, ऐसा नहीं है एंट्री पे। हाँ, अगर आप 1 साल से पहले इसके अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा 365 दिन से पहले, 365 दिन के बाद 0%। एक्सपेंशन रेशियो 0.40% है, काफी कम है, और 33.91% इसका टोटल CAGR है 6.6 साल का, और 15,738 करोड़ का इसका AUM है। AUM इसका लगातार बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और रिस्क रेट इसका अबोव एवरेज है, और टर्नओवर रेशियो इसका 28% है। इसके अलावा 1,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, और SIP इसके अंदर है मिनिमम 100 रुपए से। ये भाई इसका पूरा का पूरा जो चार्जेस का लेखा जोखा है, जो चार्जेस हैं और सब चीजें वो है इसकी। अब लॉक इन पीरियड इसके अंदर है नहीं, ये डिटेल्स है इसकी। अब अगर आप बात करें कि भाई इस फंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या है, और कैसे ये दूसरे फंड से बेहतर है, और क्या इसके जैसा और कोई फंड भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो देखो मैं आपको अब बताता हूँ कि कहानी क्या है। ऐसा है कि हम किसी भी फंड को देखते हैं तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम देखते ही हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले उसकी वो देखते हैं हम रैंकिंग, रैंकिंग कैसी है। दूसरा, उसका जो रिटर्न्स निकाल के दे रहा है वो कैसा है, इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं, जो इसके कंपटीटर हैं उनसे ज्यादा रिटर्न्स है कम है, पोर्टफोलियो कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कम है ज्यादा है, इसके अलावा जो टर्नओवर रेशियो होता है नीचे वो कैसा है, कम है ज्यादा है, क्लियर है, और एग्जिट डॉट कैसा है, इन सब चीजों को देखा जाता है। उसके बाद डिसाइड करा जाता है कि भाई कोई फंड अच्छा है या बुरा है, उसके बाद पता लगता है। अगर मैं इस फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो भाई एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। मार्केट के अंदर कुछ 2-3 फंड ही ऐसे हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो इतना कम है। एक्सपेंस रेशियो कम होने से फायदा ये होता है कि आपको रिटर्न और ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, इसका CAGR, सबसे ज्यादा जो फंड्स है ना उनमें उनमें से एक है ये। CAGR इसका बहुत अच्छा है, एवरेज रिटर्न, पिछले 1 साल में गिरावट नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात ये है, बहुत रिकवरी कर ली है इसने। और इसका जो AUM है वो भी 15,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये सारे के सारे ना इसके पॉजिटिव साइड है। अब अगर मैं थोड़े से नेगेटिव साइड की बात करूं तो देखो यार, नेगेटिव साइड ना, अब ऑनेस्टली बोलूं ना, मुझे अभी तक तो अभी कोई नेगेटिव साइड इसके उस तरीके से नहीं दिख रहा है। हाँ, एक इसका मुझे नेगेटिव साइड दिखा है जो कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, वो है ये बहुत महीनों से 10% कैश होल्डर के बैठे हुए हैं। अगर उस 10% कैश को ये डेट कैटेगरी में डाल दे तो उससे होगा ये कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे। इन्होंने कैश बचाया हुआ है, ना तो उससे रिटर्न्स मिल रहे हैं ना कुछ हो रहा है, और पैसा और होल्डर के बैठे हुए हैं। तो अगर उसको डेट कैटेगरी में डालेंगे तो उससे फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे, ये फायदा है। ठीक है, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनाना है, रिव्यू करवाना है, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखी है, व्हाट्सएप नंबर है, चार्जेस हैं, आप करवा सकते हैं। और साथ में, और वीडियो भैया अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।